मेरा नाम राकेश कुमार, गांव बेड़ा सादात, विकासखंड मोहना, जनपद मुजफ्फरनगर का निवासी हूँ। अच्छा, अभी किसान भाई बहुत सा रसायन खेत में डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा शामली में लग रहे हैं 10-10 बार स्प्रे करते हैं। बुआई के समय भी कोई ना कोई पेस्टिसाइड डालते हैं और फिर जहाँ पर खरपतवार देखते हैं वहाँ पर पेस्टिसाइड डालते हैं। खेत बिल्कुल जले हुए नजर आते हैं। भी लॉडेज जैसी बहुत सारी पेस्टिसाइड लोगों ने डाल रखा, मैंने कल देखा। लेकिन आप जैविक खेती करते हैं, तो जैविक खेती जब आप शुरुआत किए, किस सन से आपने शुरू किया? ये मैं सन 2017 तो शुरुआत दिसंबर से दिसंबर शुरुआत। 2017। जनवरी 18 से तो पक्का शुरुआत होगी। पालेकर जी से प्रशिक्षण लिया था अच्छा। लखनऊ में, कृषि विभाग ने भेजा था, 5 दिन का प्रशिक्षण था। वो लेने के बाद में वहीं निश्चित कर लिया था कि जैविक करना है। तो एवरेज आपका उत्पादन कितना शुरुआत में आता था और अब कितना आ रहा है? शुरुआत में गेहूं निकला 1 कुंटल 20 किलो पर बीघा, अच्छा, और गन्ना निकला 25 कुंटल। काफ़ी कम निकला। हाँ। हाँ, और धीरे 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 बढ़ने लगा। पिछले साल इसी खेत में हम्म, 3 कुंटल 40 किलो गेहूं गेहूँ निकला। पर बीघा हाँ। इसमें निकला। जी जी। और गन्ना कितना निकल रहा है? और गन्ना इस समय निकल रहा है 40 कुंटल, मतलब पहले 25 कुंटल निकल रहा था, हाँ, अब 40 कुंटल, 40-45 कुंटल निकल रहा है। अच्छा, लागत की अगर बात करें, किसान पेस्टिसाइड तो डालते ही हैं, साथ में खाद बहुत डालते हैं, डीएपी डालते हैं 1200-1300 रुपए की, फिर जी पोटास डालते हैं, जी उसके बाद यूरिया कई बार डालते हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो फूड के नाम से वो डालते रहते हैं। लेकिन आप इसको पूर्ति करने के लिए जो पोषक तत्व हैं, क्या क्या करते हैं, थोड़ा संक्षेप में बताइए। हाँ, पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए जैसे कि फसल अवशेष है, मैंने अभी बताया, इसमें गन्ने की पत्ती का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि गन्ने की पत्ती है फसल पौधे का अवशेष है। पौधे को हमने गत वर्षों में सारे न्यूट्रिएंट दिए हैं, चाहे जैविक रूप में समझ लें, केमिकल वाले खेत में केमिकल के रूप में समझ लें, वो सारे न्यूट्रिएंट हैं। यदि हम पत्ती गन्ना अवशेष की पत्ती जलाएं और इसमें मिलाएं, इसमें जुताई करें, तो सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल जाते हैं। दूसरे वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है मेरे पास में, मैं 3 कुंटल पर बीघा वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करता हूँ, ताकि हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं पौधे को मिल सके। अच्छा, आपके खेत में हमने देखा कहीं भी स्टाफ बोरर नहीं लगा हुआ है, इसमें दिखाई नहीं पड़ता। जी जी और ना ही अर्ली सीड बोरर कहीं दिखाई पड़ रहा जी है, और इसी तरीके से रूट स्टॉक बोरर वगैरह भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी जी। तो ये कीड़े नहीं लग रहे हैं आपके खेत में बिना किसी दवाई को डाले हुए? वैसे किसान भाई बहुत सारी दवाई डालते हैं, तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? इसमें एक तो संतुलित पोषक तत्व होगी जैविक रूप में, इसमें कोई ज़्यादा कम नहीं रहा। दूसरे ये है, मेरे पास में 10 फरनी अर्क बना रखा, उसका स्प्रे कोई मुझे दिखाई देता है। 10 फरनी? 10 फरनी। 10 फरनी कैसे हाँ, बनाए बताइए। 10 फरनी जैसे कि नाम से ही है, 10 तरह के पौधों के पत्ते उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आखा है, धतूरा है, नीम है, करंज है, कनेर है, एक वो हकीम बोलते हैं उसके पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, लेंटाना के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं। इस तरह से 10 तरह के पत्ते लेते हैं। उसमें हींग भी डालते हैं, 100 ग्राम हींग डालते हैं उसमें, हल्दी भी डालते हैं। हल्दी फंजीसाइड है, वो उसके रूप में डालते हैं। गाय का गोबर डालते हैं 5 किलो, 5 लीटर गोमूत्र डालते हैं। उसे 40 दिन सड़ाते हैं। 40 डेज? हाँ, 40 डेज बाद उसे निखार के छान के, और एक 15 लीटर की कैन में 500 ml छानने के बाद में वो उसमें डालते हैं, उसका स्प्रे। हाँ, छानने के बाद ही स्प्रे हाँ, कर सकते हैं, हाँ, अदरवाइज स्प्रे नहीं हो सकता। और नीम के तेल का स्प्रे। नीम के तेल का स्प्रे। और अभी मैंने आपके विभाग से वो लिए हैं, क्या नाम, ये लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप, उसको भी लगाया? हाँ 20 लगाए हैं मैंने। 20 लगाए। 20 लगाए। तो उससे आप कीड़े की रोकथाम कर हाँ, उससे कीट नियंत्रण और होता है। जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है वो आप केवल कर ले रहे हैं, जो फसल अवशेष हैं, और प्लस आप जो वर्मी कंपोस्ट। हाँ, और जीवामृत है। हाँ, मैं भी दिखाऊंगा जीवामृत भी। हाँ, जीवामृत, घन जीवामृत, उनका प्रयोग करते हैं। हाँ, इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है हमारी 60 इंच। अच्छा, बहुत से किसान भाई पत्ती जलाते हैं, आपने बताया कि पत्ती आप दूसरे खेत से लाकर भी आपने इसमें हाँ, जैसे कि कल्चर चलवाया? जी जी, कल्चर चलवाया।
इसमें बल्कि वीडियो भी है उसकी। पत्ती का औसत। हाँ, इतना मोटा हो रहा था तो उससे ऐसे। क्या फायदा हुआ? खरपतवार नहीं हुए होंगे। उसे देख लो, एक भी खरपतवार नहीं। हाँ, पूरे खेत में। हाँ, और एक बार इसकी खुदाई हुई थी, इसमें बीच में मिट्टी लग रही थी, बार बार मका एक बार इसे मिट्टी मिट्टी को भी हटा दो। भुरभुरी बनी हुई है, हाँ, उसकी भुरभुरी वजह से। बिल्कुल गद्दा लगता है। आप भी जैसे चलते हैं हम तो पानी गद्दा लगता है। हाँ, गद्दा ऐसे ही। तो इससे मिट्टी जल्दी गर्म भी नहीं होती है, खरपतवार नहीं निकलते, नमी जल्दी नहीं जाती है, हाँ, पानी नमी- बार बार नहीं लगाना पड़ता है। पानी बार बार नहीं लगाना पड़ता। केंचुए भी बहुत हैं। अच्छा, इसके अंदर केंचुए बहुत सारे हैं, हाँ, खेत के अंदर। केंचुए तो और पड़ोसियों वैसे की अगर जान देखा जाए तो लेगी। केंचुए पूरे क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, हाँ जितना जी। लोगों ने पेस्टिसाइड डाल दिया। हाँ जी, जी जी। बहुत तो केंचुआ। किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? जैविक खेती करनी चाहिए? जैसे पूरा खेत ना करें तो कम से कम 1/4